विषहीन सांप एस्कुलेपियन, ब्लू मूर मेंढक या यूरोप के तालाबों में पाया जाने वाला आम कछुआ, ये सब ब्रिटेन से गायब होने की कगार पर हैं। 18 साल के एक छात्र हार्वी ट्वेट्स को ये मंजूर नहीं। हम ऐसे बड़े बड़े आउटडोर विवेरियम लेते हैं जो एक तरह के खुले पिंजरे से होते हैं। इसके अंदर उस जानवर के रहने के लिए उपयुक्त माहौल बनाया जाता है। उन्हें यहाँ घर जैसा लगना चाहिए। हमने मूर फ्रॉग को यहाँ रखा है, सैंड लेजर्ड और नेटरजैक टोड को भी। यहाँ हमने करीब 20 स्पीशीज के 200 से भी अधिक जीव रखे हैं। हार्वी ट्वेट्स और टॉम व्हाइटहर्स्ट ने 2020 में सस्ते दामों पर लीज पर ली गई इस जमीन पर ऐसी आउटडोर फैसिलिटी बनाने का काम शुरू किया। उनका मकसद था पहले यहाँ पाए जाने वाले स्थानीय जीवों को वापस लाकर बसाना। एक प्राइवेट ब्रीडर से उन्होंने अपना पहला रेप्टाइल खरीदा। इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। इतना अच्छा लगता है यह देखकर कि सांप के अंडे टूट रहे हैं और उसमें से छोटा सा सिर बाहर निकलता है। अद्भुत लगता है। हमारे सालों लंबे इंतजार और कोशिशों के बाद जब यह पल आता है तो महसूस होता है कि यही तो मानवता है। अंदर जैसे एक नई जान आ जाती है। ये दोनों युवा अपने काम को अपने YouTube चैनल पर भी दिखाते हैं। आइए इस सफर पर साथ में चलते हैं। उनके आह्वान पर 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर साथ आ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट एक बड़े रीवाइल्डिंग अभियान का हिस्सा है। इस तरह के काम की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये स्लो वर्म के उदाहरण से समझा जा सकता है। यहाँ आसपास के इलाके से तो अब वे गायब ही हो गए हैं। कारण यह है कि यहाँ हम जिस तरह की खेती करते हैं उसमें उनके रहने की जगह नहीं बची। खास तौर पर जब भी बीजों को बोने के लिए खेतों में बहुत गहरी खुदाई की जाती है तो यह उसी में मारे जाते हैं। स्लो वर्म जैसे जीवों को वापस उनके आवास में लौटाने के लिए हार्वी को हमेशा सही आवास की तलाश रहती है। फिलहाल उनके सामने जैसा हरा भरा लैंडस्केप नजर आ रहा है वो सांपों के लिए एक आदर्श ठिकाना हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह पर इस प्रजाति को छोड़ना सही नहीं होगा। हम ऐसे इलाके तलाश रहे हैं जहां फिर से जंगल बसाने की कोशिश की जा रही हो। यहीं बसे एक छोटे से शहर लीक के पास गनमूर बनाया जा रहा है। क्राउड फंडिंग करके इस अभियान के लिए धन जमा किया गया। कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने साथ आकर यहाँ इतनी बड़ी जमीन ली जिसमें 100 से भी अधिक फुटबॉल के मैदान समा जाएं। जब एक टीनेजर से आप बड़े होने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि यह प्रकृति खतरे में है। चाहे जलवायु परिवर्तन हो, प्रदूषण हो या जंगलों की कटाई, कितने सारे मुद्दे सुलझाने हैं। अगर जंगल बचाना है तो जंगली प्रजातियां भी तो बचानी होंगी। हार्वी ने अपने 5 प्रोजेक्ट्स को सरकारी परमिट दिलाने के लिए आवेदन किया है। अगर सब ठीक रहा और परमिट मिल गया तो जल्द ही वो अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम से निकलने वाले पहले जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में लौटा पाएंगे।